Good morning, students. Myself, Praveen Patel from Swaminarayan Kadamba Gurukul. Jai Sri Swaminarayan. Today we will continue our chapter 8, body movements, in class 6 English medium science. In previous video we have learned about skeleton, carpels, rib cage that protects our heart and lungs. Here there are 12 pairs of ribs in a rib cage, and besides is a backbone. That's why we are called vertebrates. Backbone. There are 33 vertebrae joined together forms a backbone. Then after we have seen shoulder bones, pair of shoulder bone, and also pelvic bone, from where our legs are joined. And there are ball and socket joint. ठीक है, आज हम देखेंगे स्कल, ठीक है, एंड कार्टिलेज के बारे में. तो स्कल आपको पता ही है. द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंड टुगेदर. ठीक है, स्कल बहुत सारे बोन को जोड़ के एक फिक्स्ड जॉइंट है, वो हम आगे पढ़ चुके हैं. ठीक है, क्योंकि स्कल के अंदर जॉइंट्स तो होते हैं, वो फिक्स होते हैं, खाली जो लोअर जॉ है वो होता है. ठीक है, इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन. एनक्लोजेस and protects important part of our body. कौन है वो? ब्रेन. ब्रेन को एनक्लोज करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है हमारा ब्रेन. हम सोचते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुना है मेरा, आप समझ रहे हैं, वो सब ब्रेन की देन है. हमारा सीपीयू है वो हमारे स्कल के अंदर वर्क नहीं करे, उसके ऊपर हेड है, स्किन इसलिए अंदर की तरफ है, तो स्कल वैसे ऐसा दिखता है, हमें पता ही है. ठीक है, वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन. हमने बहुत सारे जॉइंट पढ़े, हमारा स्केलेटन भी पढ़ा. ठीक है, some additional parts of a skeleton that are not as hard as bones and which can be bent. ऐसे बहुत सारे बोन हैं दूसरे, ठीक है, जो है ना, क्या हो सकते हैं, बेंड हो सकते हैं. तो यहाँ मैं लिखता हूँ some additional parts of the skeleton that are not hard as the bone and which can be bent. ऐसे जो बोन जैसे हार्ड तो नहीं है, बट वो बेंड हो सकते हैं. दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज. Feel your ear. Do you find any hard bone part that can be bent? हाँ, यहाँ पे हार्ड भी है और बोन बेंड भी हो सकते हैं. ये रहा हमारा आउटर ईयर. यहाँ पे एग्जांपल लिख सकता हूँ, आउटर ईयर. ठीक है, जिसको पिन्ना भी बोलते हैं. ठीक है, there do not seem to
हियर, बोन हमें लगते नहीं यहाँ पे है, बट ये है हमारे बोन है, उसको गुजराती में कास्थी कहवाय, इंग्लिश में कार्टिलेज जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बोन को गुजराती में अस्थि कहवाय, अस्थि विसर्जन करवा चाहिए आपको, बराबर, अस्थि है ना। और ये जो कार्टिलेज है उसको गुजराती में बोलते हैं क्या बोलते हैं, अस्थि कास्थी, ठीक है। ये बोला जाता है गुजराती में, ठीक है। अस्थि और कास्थी, अस्थि એટલે बोन्स होते हैं, तो बोन्स एंड कार्टिलेज टुगेदर 213 टोटल बोन्स हमारे बॉडी में होते हैं, उसमें 206 है वो बोन्स है, एंड बाकी के जो है 6-7 जो है वो, हाँ 7 वो कार्टिलेज है। इसमें से मैंने बताया ईयर है, ईयर है, ये नोज का टिप है, ठीक है। यहाँ पे ये भी है, हमारा जो अंदर विंड पाइप है वो भी है, अभी लिखा है। You do not do feel something in upper parts of the ear that is not soft as a ear, low but not as hard as a bone. This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. Body के joints में भी होते हैं। बॉडी के जॉइंट में भी कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. इसलिए हमारी बॉडी किससे बनी है? बोन्स ऑफ बॉडी, ओके। हमारी बॉडी 3 चीजों से बनी है। हमारा स्केलेटन, और स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, joints and cartilages। ये 3 चीजों से हमारे बने हैं, बोन, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज से हमारा स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों वाला सिस्टम बना है। You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook। तो स्केलेटन का फिगर पीछे है, ठीक है। उसमें से बहुत सारे पार्ट हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है वो जॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। कार्टिलेज है उसको मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। बोन से वो हमारे बॉडी को शेप एंड एकदम स्ट्रक्चर देता है, जॉइंट्स हमें मूवमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। कार्टिलेजेस है वो बहुत जगह पे ऐसे उसकी जरूरत होती है, उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बोन, जॉइंट एंड कार्टिलेजेस ऐसे ही तो मूव होते नहीं है, उसको किसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें जरूरत पड़ती है मसल्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? मसल्स। ये मसल्स की वजह से बोन, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस को हम वो करा सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है वो मसल्स है, ये जो आपको ये फिश टाइप कर रही है ये जो है मसल्स है, उसके अंदर हड्डी है, पर इसके ऊपर ये सब है मसल्स है। ये मसल्स की वजह से जो मसल्स है आपने देखे हुए हैं, ठीक है, वो मसल्स है। ये जो हमारा हाथ में मूवमेंट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे जॉइंट्स है, वो मूवमेंट है, वो किसकी वजह से? मसल्स। आपको पता है यहाँ सब मसल है, ये मसल्स की वजह से मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। ये मसल्स का इस्तेमाल करके, मतलब बोन जरूर खाने में बॉडी को शेप देता है, मतलब एक स्ट्रक्चर देता है, फ्रेमवर्क देता है, बट जो मूवमेंट है वो एक्चुअली कौन करता है? मसल्स मूवमेंट करते हैं टुगेदर विद बोन्स, मतलब बोन्स का सहारा है, ठीक है, वो सहारा लेके उसको मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो आज हमने स्कल के बारे में पढ़ा जो हमारा ब्रेन को, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हमने स्केलेटन का एक और चीज पढ़ा, कार्टिलेज, ठीक है, जिसको वो हार्ड नहीं, बोन जैसा हार्ड नहीं है, बट पैक्ट हो सकता है आराम से, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। वो आउटर ईयर, टिप ऑफ नोज, हमारे जॉइंट्स में हमारा जो विंड पाइप है उसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो बोन, जॉइंट एंड कार्टिलेज से बना है। हम अगले वीडियो में मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि मसल्स की वजह से ऐसा क्यों पॉसिबल है कि मूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर बाद में अलग-अलग एनिमल में कैसे मूव होते हैं वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। जैसे हमारे पास पैर है तो बाकी सबके पास पैर नहीं है, स्नेक के पास पैर है तो कैसे मूव होता है, ठीक है, वो सब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के वीडियो को देखिए, लर्न कीजिए, ओके, बाय।